गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 11, और जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो ये डायग्राम देखे, ये डायग्राम देखे, ये सब देखे, आपको किसकी फीलिंग आती है? इलेक्ट्रिसिटी की। तो हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, और अपने 10th क्लास के अंदर अपने को साइंस की एनसीईआरटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या क्या दे रखा है, उन चीजों की हमें बात करने वाले हैं। जैसे देखो मैंने कहा कि अपन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो देखो एक डेली लाइफ का एग्जांपल लिया जाए। जैसे देखो मैंने कहा बच्चों ये क्या है? बल्ब है, एलईडी बल्ब है ये, ठीक है। और इसके अंदर देखो यहां पे क्या लगे हुए हैं? सेल लगे हुए हैं। तो मैं जैसे ही क्या करता हूं, इस स्विच को ऑन करता हूं, स्विच को क्या करता हूं? ऑन करता हूं, तो ये बल्ब क्या करता है? जलने लगे जाता है। तो सोचो ये जो बल्ब है, मैंने स्विच को बंद किया, ठीक है, तो बल्ब बंद है, और स्विच को चालू किया तो ये सेल क्या करते हैं? बल्ब को जला देते हैं। तो बल्ब को जला देते हैं तो बल्ब जल रहा है, तो क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है। तो हमें यही पढ़ना है कि आखिर ये बल्ब जल रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये करंट क्या है और यहां करंट का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, उन्हीं चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो देखो करंट के बारे में पढ़ने से पहले, करंट के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज के बारे में बात करेंगे कि चार्ज क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहां पे देखो हम कह रहे हैं कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज है क्या, इसके बारे में बात की जाए। तो देखो चार्ज को पढ़ने से पहले कुछ अपन जनरल केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सभी चीजों जो आपने पढ़ा है बच्चों साइंस के अंदर, उन चीजों के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा कि ये आपके पास एक सब्सटेंस है। मैंने कहा ये आपके पास क्या है? सब्सटेंस है, एक मैटर है, कोई भी मैटर है, ठीक है। अब देखो कोई भी जो मैटर होता है यूनिवर्स में, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, वो डाल्टन ने क्या कहा था? किससे बना होता है? एटम से। किससे बना होता है? एटम से बना होता है। और एटम की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? एटम की बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है कि आपके पास यहां पर सेंटर पे एक न्यूक्लियाई होता है। सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियाई होता है, और इसके सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है। सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि किसी भी एटम की स्ट्रक्चर को देखी जाए, किसी भी स्ट्रक्चर को देखा जाए एटम के, तो हम कहते हैं उसके न्यूक्लियाई के अंदर 2 पार्टिकल है। उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल है? 2, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स है। दूसरा आउटसाइड क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट्स है। आउटसाइड क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट्स, और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम कहते हैं यहां पे कि अगर कोई भी एटम होता है बच्चों, कोई भी एटम होता है, उस एटम के अंदर जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसका अरेंजमेंट ऐसे होता है कि एटम क्या रहता है आपका? इस तरीके से रहता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो पहले हम बात करें तो हमने कहा यहां पे कितने टाइप के पार्टिकल है? 3 टाइप के। कितने टाइप के पार्टिकल है? 3। सबसे पहला है वो क्या है? आपका प्रोटॉन। सबसे पहला जो पार्टिकल है वो कौन सा है? आपका प्रोटॉन है। कौन सा है? प्रोटॉन। तो क्या कहेंगे? ये जो प्रोटॉन है आपका, ये प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या कहोगे? प्रोटॉन आपका होता है कैसा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब हमने कहा चलो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं, पैसे तो है पर कितने हैं, तो हम अमाउंट बताते हैं ना। तो हमने कहा जैसे 100 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, वैसे ही चार्ज कैसा इस पे? पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज है कितना? है कितना? तो इसको लिखते हैं ई से। प्रोटॉन पर चार्ज को किससे लिखते हैं? ई से। और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है
1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ये चार्ज की वैल्यू होती है। किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर। तो क्या याद रखना है? जो आपका प्रोटॉन है, जो आपका प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन पे चार्ज का नेचर पॉजिटिव, चार्ज का नेचर पॉजिटिव, चार्ज का अमाउंट इसी लिखा जाएगा और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दूसरा, अब हमने कहा दूसरा पार्टिकल कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करोगे तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और इसके ऊपर देखो चार्ज का अमाउंट। अब आपको क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है? प्रोटॉन पे जितना चार्ज उतना चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे अमाउंट वाइज जितना प्रोटॉन पे उतना इलेक्ट्रॉन पे। बस प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो क्या कहेंगे हम कि यहां पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, प्रोटॉन पे ई था, इलेक्ट्रॉन पे क्या? माइनस ई। क्या बोलेंगे? माइनस ई। और माइनस ई कहेंगे तो आपका माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितना है? माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये चार्ज हो गया आपका किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। तो क्या कहा? दोबारा बोलोगे, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। चार्ज की वैल्यू सेम होती है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो प्रोटॉन पे प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई। और ई की वैल्यू आपकी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। उसके बाद तीसरा पार्टिकल, ये आपका सेकंड पार्टिकल था, ये आपका सेकंड पार्टिकल था और ये आपका थर्ड पार्टिकल। तीसरा पार्टिकल होता है वो होता है आपका न्यूट्रॉन। कैसा होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि न्यूट्रल होता है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इस पे नेगेटिव चार्ज है। ना ही इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज और ना ही क्या इस पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो बच्चों, हमने कहा कि कोई भी जो एटम होता है वो जनरली क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमने कहा प्रोटोनों पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, मतलब टोटल 0। आपने किसी से पैसे लिए, ठीक है, मान लो आपने 1000 लिए, फिर उसको 1000 दे दिए, आपके पास जितना प्लस हुआ उतना माइनस हुआ, टोटल कितना? 0। तो सेम ऐसे ही अगर मान लो आपका कोई मटेरियल है, कोई एटम है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो अपन कहेंगे नेट चार्ज 0। अब देखो हम क्या कहेंगे कि अगर एटम है, ठीक है, हम कहते हैं इन ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में क्या होता है? जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेट चार्ज क्या रहता है? 0। इसलिए नेट चार्ज क्या रहता है? 0। तो यहां तक तो हमें बात समझ में आई कि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये फिर ऑब्जेक्ट पे चार्ज आता कैसे है कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है? तब तो न्यूट्रल हो गया। तब तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो देखो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। किससे समझते हैं? एग्जाम्पल से। ऐसे समझो, दो ऑब्जेक्ट है बच्चों, दो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऐसे समझो इसको कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? बी है। एक ऑब्जेक्ट आपका ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या आपका? बी है। तो एक ए दूसरा बी। तुम्हें दे रखा है इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। तो हमने कहा कि यहां पे इनिशियल के अंदर ये हम लिख देते हैं, मान लो ए के लिए, और ये हम बात कर रहे हैं यहां पे बी के लिए। हम कहेंगे इनिशियल में, हम कह रहे हैं यहां पे इनिशियल में, इनिशियल में देखो क्या है, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e,
तो हमने कहा टोटल कितना हुआ माइनस का 10e, एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का e, तो इस पे टोटल कितना हो गया प्लस का 10e। तो बच्चों बताओ टोटल कितना हुआ 0। तो हमने कहा अभी इस ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज 0 है, सेम ऐसे यहां लिखेंगे कि माइनस का 10e प्लस का 10e, तो टोटल कितना आ गया 0 आ गया। अब क्या हो, इससे इलेक्ट्रॉन लिए जाए, इससे इलेक्ट्रॉन इसको दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स है इससे बाहर निकाल रहे हैं, इसको दे रहे हैं। दोबारा सुन लो क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं यहां पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स इससे तो बाहर निकाल रहे हैं और इसको दे रहे हैं। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पे प्रोटॉन तो कितने हैं 10, तो 10 पे चार्ज है कितना 10e। इलेक्ट्रॉन 9 ही बचे, तो कितना बचा इलेक्ट्रॉनों पे माइनस 9e। तो बताओ टोटल कितना आया e आया, टोटल कितना आया e आया। दूसरा इसको दिया आपने तो प्रोटॉन का तो टोटल e, इलेक्ट्रॉन आपके हो गए 11, तो ये हो गया माइनस 11e इज इक्वल टू कितना आया माइनस e। एक इलेक्ट्रॉन निकालने से यहां पे चार्ज आया प्लस e, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, यहां एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो यहां चार्ज कैसा आ गया माइनस e। चलो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर कर दिए जाते, कितने कर दिए जाते 2, कितने कर दिए जाते 2, तो देखो 2 करेंगे आप। अब देखो प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है वो इधर उधर नहीं जाते, लेकिन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी लेके क्या कर सकते हैं इधर से उधर जा सकते हैं, एटम को छोड़ सकते हैं, एटम के पास भी आ सकते हैं। तो हमने कहा प्रोटॉन तो अभी भी आपके 10 ही है, तो ये आपका प्रोटॉन का चार्ज प्लस का 10 ही, इलेक्ट्रॉन हो गए 8 तो माइनस का 8e, तो ये आ गया प्लस का 2e। सेम ऐसे देखो प्रोटॉन है आपके ये तो प्लस का 10e, इलेक्ट्रॉन 12 हो गए तो माइनस का 12e, तो ये हो गया माइनस का 2e। अगर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए होते ट्रांसफर तो क्या कहते कि प्रोटॉन आपके 10 तो 10e माइनस इलेक्ट्रॉन 7 बचे तो 7e, तो ये आया आपके पास प्लस का 3e। और यहां पर मैं देखूं प्रोटॉन 10e माइनस ये 13 इलेक्ट्रॉन हो गए तो मैं कहूंगा माइनस का 3e। तो यहां से 2 कंक्लूजन निकलते हैं, पहला कंक्लूजन तो ये निकलता है कि अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है। ऐसे समझो पहले दोनों बराबर थे ना, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। मान लो जैसे आप और आपका दोस्त दोनों के पास पैसे बराबर है, ठीक है। अब आपके पैसे कम होने लगे तो आप बोलोगे कि मेरे पास पैसे कम है उससे। मान लो आपके पास ज्यादा आने लगे तो क्या बोलोगे मेरे पास ज्यादा है उससे। सेम ऐसे ही तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का। हमने कहा यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में हो गए, इलेक्ट्रॉन्स किसमें हो गए इसमें डेफिशिएंसी में। और जब ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी में होते हैं तो कैसा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब इलेक्ट्रॉन देखो यहां एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं मतलब एक्सेस अमाउंट में आ रहे हैं और एक्सेस हो गए हैं तो बच्चों कैसा चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है। तो हम ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को समझते हैं। पहला क्या कि when electrons are in excess then object is negatively charged। क्या याद रखोगे when electrons are in excess, electrons excess amount में है तो चार्ज कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज। दूसरा when electrons are in deficiency, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स
कम हो गए हैं तो ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या कहा, दोबारा सुनो, अगर इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज्यादा हुआ तो चार्ज कैसा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन निकल गए, डेफिशिएंसी आ गई, डेफिशिएंसी होगी, कमी हो गई, मतलब चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट पे कब चार्ज पॉजिटिव आता है, कब नेगेटिव आता है। ये सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉन के निकलने और इलेक्ट्रॉन के आने पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन के निकलने और इलेक्ट्रॉन के आने पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट पे चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात समझ में आई होगी यहां तक। ये तो देखो पहला था इसका कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन देखो क्या निकलता है यहां से। दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ई चार्ज, 2 निकले तो 2e, 3 निकले तो 3e, 4 निकले तो 4e, 5 निकले तो 5e, n निकले तो ne। तो अगर हमें यह पता लग जाए कि एक न्यूट्रल एटम से हमने 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, निकले मतलब पॉजिटिव आएगा, कितना चार्ज, 100e। सेम ऐसे देखो, 1 आया -e, 2 आए -e, 3 आए -e, 10 आए माइनस का 10e, 100 आए -100e, 200 आए माइनस का 200e। मतलब अगर किसी न्यूट्रल एटम से, या इससे कहें कि जो हम कहते हैं कि अगर ये बोला जाए कि इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट भी जो चार्ज है उसको हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू Ne। क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू Ne। पॉजिटिव नेगेटिव तो हम देख के बता देंगे कि क्या सिचुएशन है। बस हमें ये मिल जाए कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी एक्सेस है, ठीक है, कितना है, 100 ज्यादा है या 100 कम है, 200 ज्यादा है या 200 कम है, ये पता लग गया। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज को बता सकते हैं। और जब चार्ज को बता सकते हैं तो देखो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, ये एसआई यूनिट आपका क्या होता है, कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जहां आपकी जो E की वैल्यू है, ये E की वैल्यू कितना रहती है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। क्या रहती है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो आपका Q इक्वल टू N के फॉर्मेट में होता है। तो अब तक की कहानी से आपको समझ में आया कि सारा का सारा ये जो खेल है ये इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं एक्स्ट्रा, कम हो जाते हैं एक्स्ट्रा, कम, इसी की वजह से ऑब्जेक्ट पे क्या आता है, चार्ज आता है। तो अब देखो बेसिक मीनिंग हम क्या कहते हैं, हमारी जो बेसिक डेफिनेशन होती है चार्ज के लिए, वो चार्ज के लिए बच्चों बेसिक डेफिनेशन हम ये क्या बोलते हैं कि चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जैसे देखो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट है तो इसका मास तो होगा ही, ऑब्जेक्ट है तो इसका मास तो होगा ही। तो चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी लाइक मास ऑफ मैटर। यानी मास की वजह से हम कहते हैं इसका मास है तभी तो अर्थ क्या करती है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अगर इसका मास नहीं होता तो अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकती थी। तो मास की वजह से ये ग्रेविटी का एक्सपीरियंस करता है, ग्रेविटी का ये एक्सपीरियंस करता है। सेम ऐसे ही चार्ज भी क्या है, मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज इज fundamental property like mass of matter which is responsible for electromagnetic effects, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, रिपल करती है। जहां भी इलेक्ट्रो और मैग्नेट नाम आता है उन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये
चार्ज। सारा का सारा खेल किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से होता है। तो आपको ये समझ में आया कि चार्ज होता क्या है, चार्ज का मीनिंग क्या है, इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाते हैं। जैसे देखो हमारे पास फॉर्मूला तो देखो ले देखिए अब यही है, किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज पॉजिटिव कब आता है? उस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, एक्स्ट्रा आ गए तो नेगेटिव, और वैल्यू क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू NE। याद है फॉर्मूला, याद रखना है, Q इज इक्वल टू NE। तो देखो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज गिवन 2000 इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या बोला, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को 2000 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं हमने, 2000 इलेक्ट्रॉन्स हम दे रहे हैं। अब बच्चों पहली बात तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। तो हम कहेंगे यहां चार्ज कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो जाएगा? ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दूसरा, चार्ज आएगा कितना? तो Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो हमने कहा कि Q इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं? 2000, और E की वैल्यू हमने क्या कही थी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास बना Q इज इक्वल टू, देखो यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.6 को, तो ये आपका 3.2 बनेगा। ठीक है, 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2 मिलेगा, और साथ में देखो ये आपका 1000 मल्टीप्लाई में है इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो एक जीरो को तो मैं यहां ले जाता हूं या ऐसे करता हूं, चलो इसको देखो ऐसे लिख लेते हैं, 3.2 है, इसको तो ऐसे का ऐसे ही रख लिया, 3.2 है। अब देखो ये 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3, तो हमने कहा यहां से 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 3, माइनस 19 में प्लस 3 आपने ऐड किया तो ये आपका माइनस का 16 आ गया। तो आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अब देखो हम लिखेंगे, ये तो अमाउंट लिख रहे हैं, ध्यान रखना क्या कहेंगे? चार्ज के साथ नेगेटिव, तो फाइनली लिखेंगे Q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम। ये इस ऑब्जेक्ट पे क्या आ गया? चार्ज आ गया। तो सबसे पहले पहचानोगे पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला काम मिलेंगे Q इज इक्वल टू NE। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ये क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, पढ़ोगे। 5000 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यानी कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए? 5000 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, देन फाइंड चार्ज ऑन इट। तो पहले नेचर फाइंड आउट कर लो। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इससे बाहर निकाले हैं आपने 5000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी आती है तो कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिवली। तो हमने कहा कैसा चार्ज आ गया? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अमाउंट निकाल लो, Q इज इक्वल टू NE, तो Q इक्वल टू N देखो 5000, E आपको याद होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको सोल्व करोगे तो 16 को 1.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और देखो सेम पिछले वाले की तरह 1000 है तो 10 टू द पावर 3, तो ये माइनस का 19 और प्लस का 3,
तो अब आप क्या कहोगे यहां से, Q इज इक्वल टू ये आपका 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 16 कूलम। तो ये आपके पास क्या आ गया, चार्ज, और पॉजिटिव लिखा तो यहां पर लास्ट में या तो प्लस लगा दो या ना लगाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं लगा हुआ है तो भी हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ही है। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज ही है। उसके बाद देखो, इसके बाद अपन क्या कहते हैं कि ये आपका एक क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी का, ही अपने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ो, देखो क्या दे रखा है, क्या बोला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज के अंदर चार्ज का अमाउंट दे दिया कितना, 1 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो हम क्या कहेंगे यहां से, वही ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हमें चार्ज लाना है 1 कूलम। तो हमने कहा चार्ज होता है Q इज इक्वल टू NE। तो चार्ज का अमाउंट तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम दे दिया। N कैलकुलेट करना है, नंबर कैलकुलेट करना है, और E की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहां से आपका ये बना 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये अपॉन में 10 टू द पावर माइनस 19, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। देखो इस पॉइंट को हटाते हैं अपन, ठीक है। तो यहां से देखो, या तो ऐसे करो, इसको ऊपर ले जाते हैं अपन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 अपॉन 1.6, ऊपर ले जाओगे तो पावर किसकी हो जाएगी, ये प्लस की, किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो मैंने कहा यहां पे कि ये आपका एक 10 है, ठीक है, या इस पॉइंट को हटाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, या एक जीरो को देखो इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक मतलब 10 टू द पावर 19 है, इसका एक पावर इधर ले आते हैं, एक 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 1 कूलम चार्ज पाने के लिए, 1 कूलम चार्ज लाने के लिए, या 1 कूलम चार्ज के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात हुई चार्ज के बारे में, किसके बारे में, चार्ज के बारे में। तो हमने चार्ज के बारे में बच्चों पढ़ा, क्या चार्ज है, क्या होता है, किस तरीके से आता है। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, देखो मैंने आपको कहा कि यहां पे देखो आप क्या करते हो, जैसे ये बल्ब है, इस बल्ब के साथ कनेक्टेड जो है वो मेटल के वायर है। क्या है, मेटल के वायर है। ये मेटल के वायर कनेक्टेड है तो बल्ब जल जाता है। लेकिन क्या आप देखते हो क्या प्लास्टिक का जो वायर होता है या रस्सी होती है, उससे आप बल्ब को कनेक्ट कर दो और बल्ब जल जाए, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनसे तो करंट का फ्लो हो सकता है, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो करंट को फ्लो होने नहीं देते। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो करंट को फ्लो होने नहीं देते। तो हम इसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि जो आपके सॉलिड होते हैं वो सॉलिड है, ये 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट फ्लो। जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड्स है, वो करंट फ्लो के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन सा, एक होता है कंडक्टर, एक क्या होता है, कंडक्टर, और दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर किनको बोलते हैं, जो करंट को फ्लो होने देते हैं, जो करंट को फ्लो होने दे कंडक्टर, और जो करंट को फ्लो होने ना दे, जो करंट को फ्लो होने दे अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि कंडक्टर्स क्या करते हैं, करंट को फ्लो होने
देते हैं। और इंसुलेटर डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, इंसुलेटर्स करंट को फ्लो होने नहीं देते। तो यहां पर देखो एक पॉइंट होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ही करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इनके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जितनी मेटल्स होती है, जितनी मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, जितनी मेटल्स है सबकी सब क्या है? कंडक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, जो भी चीजें जिनसे करंट का फ्लो नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? हमें इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। तो देखो आज की क्लास में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज है क्या, तो आपको चार्ज अच्छे से समझ में आया होगा।